आज माननीय एससी कमीशन की हियरिंग हुई थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं केंद्र सरकार का और ऑनरेबल शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और जो हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं श्री विजय सांपला सर, तो उनका काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि जो जस्टिस हुआ है, सच्चाई की जीत हुई है। कुछ लोगों ने या कुछ व्यक्तियों ने जो झूठे आरोप, झूठे एलिगेशंस काफ़ी लगाया था पर्सनली फैमिली के ऊपर। तो जो न्याय पालिका में फिर से विश्वास उजागर हुआ है, और काफ़ी शुक्रिया था फिर से मैं केंद्र सरकार का और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड खासकर सांपला सर का करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आपने मानहानि का भी केस दर्ज किया है और जिस तरह से आपको एक क्लीन चिट दी गई है। मानहानि नहीं है, बेसिकली वो एससी एट्रोसिटी एक्ट के तहत, द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई उसमें, और कुछ एफआईआर के धाराएं भी लगाए गए हैं सर आपके पास आईपीसी के। अभी जो हियरिंग हो रही थी उसमें क्या डिस्कशन हुआ? नहीं, वो चेयरपर्सन सर ही कह पाएंगे, मेरा कहना उचित नहीं होगा उसको। सर जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे कि आप एससी हैं और बाई बर्थ है, तो यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या महाराष्ट्र सरकार आपकी जो पेपर्स थे उसको नहीं मान रही? देखिए, ये तो पिछले 11 महीने से ही हम लोग कह रहे थे कि जो ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जो फोर फादर्स, 4 जनरेशन के फोर फादर्स का हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, तो उसे भी बेसिकली क्या रीज़न है, तो जिन्होंने कंप्लेंट किया वही कह पाएंगे, मैं तो कह नहीं पाऊंगा। लेकिन जब ऑल 4 जनरेशन्स के भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बावजूद भी मुझे 11 महीने लगे ये चीज़ प्रूफ करने के लिए, तो ये जो न्याय मिला है कमीशन की तरफ से, तो उसका ही धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पर। तो आप समझते हैं ऐसे पूर्व वाली सरकार क्या जिम्मेदार थी इसके लिए? देखिए, मैं ये चीज़ पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ न्यायपालिका की और ऑनरेबल कमीशन की बात कर सकता हूँ यहाँ पर। सर, लेकिन नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए थे आपके ऊपर, फिलहाल वो जेल में है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपका मानहानि का केस भी चल रहा था? मैं कोई पर्सनल व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो सत्य की जीत हुई है और मुझे न्याय मिला है, और ये सिर्फ केंद्र सरकार और ऑनरेबल सांपला जी एससी कमीशन ने जो न्याय दिया है उनके वजह से संभव हो पाया। जी सर। आज माननीय एससी कमीशन की हियरिंग हुई थी, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं केंद्र सरकार का और ऑनरेबल शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और जो हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं श्री विजय सांपला सर, तो उनका काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि जो जस्टिस हुआ है, सच्चाई की जीत हुई है। कुछ लोगों ने या कुछ व्यक्तियों ने जो झूठे आरोप, झूठे एलिगेशंस काफ़ी लगाया था पर्सनली फैमिली के ऊपर। तो जो न्याय पालिका में फिर से विश्वास उजागर हुआ है, और काफ़ी शुक्रिया था फिर से मैं केंद्र सरकार का और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड खासकर सांपला सर का करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आपने मानहानि का भी केस दर्ज किया है और जिस तरह से आपको एक क्लीन चिट दी गई है। मानहानि नहीं है, बेसिकली वो एससी एट्रोसिटी एक्ट के तहत, द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई उसमें, और कुछ एफआईआर के धाराएं भी लगाए गए हैं सर आपके पास आईपीसी के। अभी जो हियरिंग हो रही थी उसमें क्या डिस्कशन हुआ? नहीं, वो चेयरपर्सन सर ही कह पाएंगे, मेरा कहना उचित नहीं होगा उसको। सर जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे कि आप एससी हैं और बाई बर्थ है, तो यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या महाराष्ट्र सरकार आपकी जो पेपर्स थे उसको नहीं मान रही? देखिए, ये तो पिछले 11 महीने से ही हम लोग कह रहे थे कि जो ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, जो फोर फादर्स, 4 जनरेशन के फोर फादर्स का हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, तो उसे भी बेसिकली क्या रीज़न है, तो जिन्होंने कंप्लेंट किया वही कह पाएंगे, मैं तो कह नहीं पाऊंगा। लेकिन जब ऑल 4 जनरेशन्स के भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बावजूद भी मुझे 11 महीने लगे ये चीज़ प्रूफ करने के लिए, तो
ये जो न्याय मिला है कमीशन की तरफ से, तो उसका ही धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पर। तो आप समझते हैं ऐसे पूर्व वाली सरकार क्या जिम्मेदार थी इसके लिए? देखिए आपके मैं पेपर्स- देखिए मैं ये चीज़ पे कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ न्यायपालिका की और ऑनरेबल कमीशन की बात कर सकता हूँ यहाँ पर। सर लेकिन नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए थे आपके ऊपर, फिलहाल वो जेल में है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपका मानहानि का केस भी चल रहा था तमाम मैं कोई पर्सनल व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो सत्य की जीत हुई है और मुझे न्याय मिला है, और ये सिर्फ केंद्र सरकार और ऑनरेबल सांपला जी एससी कमीशन ने जो न्याय दिया है उनकी वजह से संभव हो पाया है। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।